दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेदाश्रम रोपड़ पंजाब और वैद बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक औषधि तैयार की है, बहुत टाइम पहले से तैयार की है, बहुत लोगों पे इसको चेक किया गया, तो उसके बारे में हमने बात करनी है, इसलिए ये वीडियो बन रही है। दोस्तों ये पेड औषधि है और उन लोगों के लिए है जिनको बार बार जुकाम होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो नाक सूंघने वाली दवा थी, वो ये प्रोडक्ट है, आप ऐसे इसको लेना है और सूंघना है। तो आज क्या है, हमने सूंघने वाली, खाने वाली और लगाने वाली 3 तरह की दवा आपको इसके बारे में बता रहे हैं। जुकाम बहुत दुनिया को हो रहा है, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, लेडीज़ को, जेंट्स को, साइनस, गले में बलगम गिरना, नाक का पानी गिरते रहना, आँखों में लाली, जलन होना, कोई हल्का सा ठंडा पी लेना तब जुकाम हो जाना, कोई गर्म खा लेना तब जुकाम हो जाना, नाक का बंद रहना और शरीर का टेम्परेचर बढ़ा रहना, गुस्सा आना, दिमाग शांत न रहना, किसी काम में मन न लगना, शरीर का थके रहना, ये जुकाम के, साइनस के और नज़ला जुकाम जिसको बोलते हैं उसके लक्षण हैं। अगर बाहर चले गए, अभी अंदर हो, घर में बैठे हो, बाहर निकल गए धूप में तब जुकाम हो जाएगा, ठंड में निकल गए तब जुकाम हो जाएगा, खाना खा लिया, हाथ मुंह धो लिया तब जुकाम हो जाएगा। ये ऐसी बीमारी है जो एक बार लगे से पीछा नहीं छोड़ती। नाक में पानी, आंखें लाल, गुस्सा, खिज, पेट की खराबी और इसके साथ साथ निमोनिया, खांसी और टीबी तक का ये रोल अदा करती है। ये छोटी सी बीमारी, पहले बात समझ नहीं आती तो हम लोग कोई ना कोई एलोपैथी दवा लेते हैं, सिट्राजिन लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और लेते हैं और रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कोई भी दवा काम नहीं करती। पर हमने क्या तजर्बा किया, जिन लोगों ने सिट्राजिन भी खा ली है उनके लिए ये दवाई हमारी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ये काम क्या करती है, इसका मतलब क्या है, जो हमने ये दवा बनाई है इसका मतलब क्या है। ये 3 तरह की दवा है। बहुत सारे लोगों को जो हमारे जानकार हैं उन्होंने देखा होगा। ये सबसे पहली दवा है, ये सूंघने की दवा है। हम लोग इसकी 3 से 5 पुड़िया देते हैं। ये ऐसी दवा होती है, तो अब इसको ये इस तरीके से लेते हैं और नाक में सूंघते हैं, फिर दूसरे में सूंघते हैं और दिन में 3-4 बार इसको सूंघा जाता है। ये दिमाग पे असर करती है। अगर आपके बार बार नज़ला गले में गिरता है, दिमाग में बनता है, दिमाग में नेरी आती है, नींद आती है, गुमसुम रहता है बंदा, तो उस पे ये बहुत अच्छा काम करती है और गिरते नज़ले को रोकने का काम करती है। नंबर 2 पे ये हमारी खाने की दवा है। और जुकाम से होता क्या क्या है, शरीर गर्म रहता है, ऐसे लगता है जैसे बुखार हो गया हो। तो अभी क्या है, इन दिनों में मैंने जितनी ये दवाई लोगों को सर्दी में दी है उससे ज़्यादा, अभी तक तो जून का महीना शुरू हुआ है, उससे ज़्यादा मैं गर्मी के ये मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों में दे दी है। आज समझ आ रहा है कि जैसे सर्दी से ही नहीं होता, गर्मी से भी होता है। तो इसको लेने का क्या तरीका है, सुबह उठती सार एक खुराक बेड पे लेनी है, सादा पानी लेना है और बेड पे लेनी है। उसके बाद आधा घंटा आंखें बंद करके ध्यान करना है, ओम का जाप करना है, राम राम, जहाँ कोई भी जैसा भी वाहेगुरु वाहेगुरु, किसी का कोई भी धर्म है उसके हिसाब से आधा घंटा आंखें बंद करके रखना है। तो ये दवा आपके दिमाग में जो भी खराबी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करेगी, गले में नज़ला गिरना कम करेगी और कुछ दिनों के बाद
जुकाम की जो साइड इफेक्ट हैं उनको ठीक करना शुरू कर देगी, मन शांत रहना शुरू हो जाएगा और पेट भी सही होना। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उनको गर्मी हो जाती है, ये गर्मी पे भी बहुत अच्छा काम करती है। एक बात और दोस्तों, मैंने कुछ टाइम से ये बात लोगों की सुनी है कि जब भी हम मान लो कहीं भी हमारे जुकाम की प्रॉब्लम होती है, नज़ले की प्रॉब्लम होती है, गले में बलगम आती है, खांसी आती है, तो हम लोग गर्म पानी पीते हैं। अभी मेरा एक दोस्त 15-20 दिन पहले आया, तो मैं तो गर्म पानी पिछले 2 साल से पी रहा हूँ। तो उसको घर से बाहर निकलना प्रॉब्लम आ रही है, उसको शरीर में चकते निकले हैं, किसी भी चीज़ में उसको शांति नहीं आ रही, खाने में शांति नहीं, पीने में शांति नहीं, रहने में शांति नहीं है। मैं वो गर्म पानी पीता हूँ सुबह 1.5 लीटर पानी। मेरे दोस्तों, अगर आप किसी वजह से गर्म पानी पी रहे हो तो उसको छोड़ दो। गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में गर्म पानी पीना आपकी हड्डी खराब कर देगा, आपका सिस्टम खराब कर देगा, दोबारा बॉडी टेम्परेचर सही नहीं होगा। इसके साथ में हम लोग तीसरी तरह की जो दवाई देते हैं, ये घी बना रखा है हमने, एक दवा बना रखी है घी जैसी। ये काम क्या करती है? जुकाम अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कभी भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। तो जब हम हल्के में नहीं ले सकते तो ये करती क्या है? इस घी को अगर किसी का नाक बंद है तो बाहर से लगाइए, नाक खुल जाएगा। अगर गले में आपको ऐसे लगता है जैसे खुरखरी हो रही है, ऐसे लगता है जैसे खाज हो रही है, बलगम बनती है रेगुलर, तो इसको गले पे लगाइए, तो ये गले पे काम करेगा। आपका सर दर्द कर रहा है, जुकाम से सर दर्द भी होता है, सर बंद जाता है, तो आप सर पे मालिश करिए। सोते समय इसकी 4-4 5-5 बूंदे नाक में डालिए, नाभि पे लगाइए। ये आपके शरीर में, दिमाग में, दिल में और आपकी लाइफ में तब्दीली कर देगा। दोस्तों, ये 3 प्रोडक्ट हैं हमारे, ये तीनों नज़ले पे काम करते हैं, जुकाम के पे काम करते हैं, साइनस पे काम करते हैं। इनका तीनों का अपना अपना प्रभाव है। अगर किसी को टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये काम करेगा, बुखार जैसा लगता है तो काम करेगा, क्योंकि जुकाम में ऐसा ही होता है। तो आपको सर्दी लग गई या गर्मी लगी, आपका शरीर टूटेगा, आपको लगेगा कि मेरे को तो बुखार हो गया, तो आप इस पूड़ी को लोगे तो आपका सबसे पहले बुखार ही उतरेगा, फिर आपके मुंह में, गले में जो बलगम बनती है उसको कम करेगा। तीसरे नंबर पे जिनको जुकाम होता है उनका पेट भी फूलता है, उनको खाना खाने के बाद पेट फूलता है, छाती में भारापन आता है, सिर में भारापन आता है, वो ये ठीक करेगा। नंबर 3 पे गले में बलगम गिरती है, ठीक करेगी। दिमाग में ऐसे रहता है जैसे नींद, घूक, पंजाबी में उसको बोलते हैं घूकी, नींद जी आते रहना, हमेशा सुस्ती रहना, उस पे काम करेगा। तो अगर आप इसको सूंघते हो 1 मिनट में आप पर असर करेगा, और खाते हो तो 30 मिनट में असर करेगा, लगाते हो तो 2 मिनट में असर करेगा। ये इस जुकाम के 3 प्रोडक्ट हैं, आप इसको यूज करिए। जुकाम, गर्मी और सर्दी, पहले होता था गर्मी का जुकाम, सर्दी का जुकाम, आज तो पता ही नहीं चलता ये गर्मी का है कि सर्दी का है। और ये जुकाम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। दोस्तों, हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया उसको सैकड़े लोगों पे हमने चेक किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप भी इसको यूज करिए, आपको लाभ मिलेगा। खुश रहिए। जय गुरुदेव। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मेरी एक वीडियो गई थी यूट्यूब पे, तो लोग पूछते थे मंगवाना कहाँ से है। गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम, रोपड़, पंजाब। आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा, और उस पर 2 नंबर है, दोनों पे व्हाट्सएप चलता है। आप अपना प्रॉब्लम उस पर लिखिए, अपना नाम, पता, एड्रेस उस पर लिखिए, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग आपको नंबर देंगे, तो उस पर कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद आपको दवाई भेज दी जाएगी। दवाई अगर तो आप आस पास में हो, आपने किसी ने ये दवा चेक करनी है। एक बात और बता दूं मैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे आस पास के हैं, या जिनका रोपड़ में गेड़ा लगता रहता है। एक
मैं महीने में जब 15 दिन बाद दिल्ली में जाता हूँ। नंबर 2 पे रोपड़ में रहता हूँ, मेरी रहायश रोपड़ में है। नंबर 3 पे मैं अमृतसर में 15 दिन के बाद भी मेरा गेड़ा लगता है। अगर आप अमृतसर एरिए के हो तो वहाँ पे मिल सकते हो, आप रोपड़ के एरिए के हो मिल सकते हो। अगर आपका दिल्ली का है, मेरा टूर प्रोग्राम है, तो ठीक है, नहीं आप बाय पोस्ट दवा मंगवा लेना, आपको लाभ मिलेगा। नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप आधी रात को फोन करिए। परसों मैंने नंबर दिया था, कल रात को लोग फोन कर रहे थे, तो इन लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए फोन नंबर नहीं दिया जाता। आप नंबर सर्च कर लीजिए, उस पर व्हाट्सएप करिए, प्रॉब्लम लिखिए, अगर बात समझ आ गई तो आपको कंटेक्ट किया जाएगा। थैंक यू, खुश रहिए, नमस्कार, जय गुरुदेव।